हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स लाइफ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि लास्ट 1 मंथ में हम कैसे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में 95% या फिर उससे भी अधिक मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप सभी की कोर्स जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बनाए होंगे, तो वो तो हो चुका है। अब एक्स्ट्रा में आप लोग एनसीईआरटी चैप्टर को आप पढ़ के बीच बीच से क्वेश्चन भी निकाल रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके सिवा आप और भी एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो आप? अभी जैसे हमारी जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स के, वो लगभग चेंज हो चुके हैं। पहले जो एग्जामिनेशंस होती आ रही थी अभी तक, वो कुछ अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब जो आपकी एग्जामिनेशंस होगी 2021 में, वो जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो आज तक कभी नहीं पूछा गया था। तो ऑब्वियसली जो आपकी तैयारी होनी चाहिए इस बार के लिए, वो भी डिफरेंट ही होनी चाहिए। अब ये डिफरेंट कैसे कर सकते हो अपनी तैयारी को, कहाँ से आपके सोर्सेज हैं, तो उसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश में। और इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा चेंज कर दिया गया है कि 50% एमसीक्यू कर दिया गया है। 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन बढ़ा दिया गया, जो वेटेज है क्वेश्चन का वो बढ़ा दिया गया है। पहले 30 नंबर का था। तो देखो बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। तो देखो इंग्लिश में आप लोग को क्या करना है कि इस बार नए पैटर्न की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश का आप लोग सैम्पल पेपर जरूर ले ले। ठीक है, जो भी सैम्पल पेपर आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। बस उसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल नए तरीके से होना चाहिए। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए पोयम वाला, और उसमें भी एमसीक्यू हो। ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस बार इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, लिटरेचर सेक्शन हो, उन सभी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करो। और सबसे खास बात इंग्लिश में इस बार ये है कि जब आपकी 40 मार्क्स की लिटरेचर सेक्शन कर दी गई है और जो राइटिंग सेक्शन है वो कम कर दी गई है, तो राइटिंग सेक्शन अब पहले जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था ना, उसका वेटेज कम करके अब ओनली लेटर वगैरह जो भी है वो आपको सिर्फ 5 मार्क्स के ही कर दिए गए हैं। तो 5 मार्क्स अब आपको बहुत ही बड़े नहीं लिखने हैं। पहले था कि चलो 2 पेज हम लिखते थे, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था 2 पेज लिखते थे। अभी आपको सिर्फ 1 पेज ही लिखनी है, बहुत ही लंबा नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी लेटर वगैरह हुआ, क्योंकि वो आपको सिर्फ 5 ही मार्क्स देगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि लिटरेचर सेक्शन को आप लोग अच्छे से करें। लिटरेचर सेक्शन चाहे वो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट किताब है या तो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ये दोनों किताब आपकी जो है पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी सिलेबस में आपके होंगे, जो चैप्टर छूटे हुए होंगे उसको छोड़ दे, बाकी जो आपके सिलेबस में है सारे चैप्टर की जो स्टोरी है आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। आपने अगर स्टोरी अच्छे से याद कर लिया तो आप आराम से इंग्लिश में 80 में आपके 75 प्लस मैं गारंटी लेता हूं कि आपके आ जाएंगे, 75 प्लस आएंगे। ठीक है, बस आपको स्टोरी याद होना चाहिए। आपको अगर स्टोरी याद है तो स्टोरी याद होने के बाद आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करें, वहाँ से क्वेश्चंस को बनाए। देखिए आपने जो भी स्टोरी पढ़ा हुआ उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक सवाल जरूर होगा कि सर अभी हम क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करें या फिर सैम्पल पेपर से? तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहे, क्योंकि देखो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे ना उसके लिए मैं अलग अलग आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने अभी आप लोग क्या बोला, सैम्पल पेपर से तैयारी करें। इसके लिए क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करोगे तो फिर आपको पुराने पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए पैटर्न के नहीं मिलेंगे। और इस बार नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आपको तैयारी करनी है वो सैम्पल पेपर से करनी है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और नए पैटर्न के क्वेश्चन से आप लोग तैयारी करें। इससे आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। हालांकि जो सेकेंड डे है वो हिंदी है, तो जो हम लोग का इंग्लिश में फॉलो होता है वही हिंदी में भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हिंदी में भी आपका सेम इसी तरह से हिंदी जैसे आपने इंग्लिश में फॉलो किया बेस सेम उसी तरह से आपको हिंदी में भी फॉलो करना है। जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के स्टोरी को आपको अच्छे से समझना है, कहानी को समझना है। जो भी आपके ग्रामर के पोर्शन होंगे, व्याकरण के उसको अच्छे से आप समझो।
MCQ इसमें भी कर दिया गया 50%, तो इसकी भी प्रैक्टिस करने की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक होगी। तो इसके लिए भी आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें और स्टोरी को आप लोग ज़रूर समझें, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आपके बहुत ही अच्छे स्कोर आएंगे। बस स्टोरी को आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 21 तारीख को साइंस का होने वाला है। पहले 15 तारीख को था, अब ये चेंज करके 21 तारीख को कर दिया गया है। बच्चों, अब साइंस की फाइनल प्रैक्टिस का समय आ गया है। 3 आवर्स के मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं बस, वो भी सिर्फ एजुकार्ड के, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे 100% आने वाले पैटर्न पे स्ट्रिक्टली पेपर्स मिलेंगे। एजुकार्ड सैम्पल पेपर्स हर कोई रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से उनकी बुक से 40 to 50% पेपर बोर्ड में फंसता है। तो क्यों रिस्क ले, क्यों ना इसे हम खरीद ले, जब पता है कि सब कुछ एक बुक से मिल रहा है और तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी। अगर और भी कोई बुक आपने अगर खरीद ली है तो भी एजुकार्ड का एटलीस्ट साइंस और मैथ्स का सैम्पल पेपर डेफिनेटली ले लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपका कॉन्फिडेंस 50% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उनकी बुक से पढ़ के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, आप इसे बाय कर सकते हो। तो साइंस के लिए देखो, साइंस के लिए जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है ना, वो आप लोग के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी अगर आप सिर्फ NCERT या और NCERT एग्जाम्पलर से भी कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अब एक बार देख लेना आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। जैसे आप लोग का मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करें, यहाँ पे यही बात समझने वाली है, क्योंकि इंग्लिश में नए पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जो साइंस होगा, जो केमिस्ट्री होगा, साइंस में अंदर केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा, ये दोनों से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तैयारी जरूर करनी है। भले ही आप बायोलॉजी से नहीं करोगे, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर कर लोगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मैं आपको दूंगा, आप अगर वो कर लोगे तो साइंस में भी बहुत ही अच्छे स्कोर आपके आ जाएंगे। 75+ इसमें भी आपका रखा हुआ है। बस इसमें ज़्यादा ज़रूरत है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज भी तैयारी करनी है अगर आपको, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे पब्लिशर के आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। आपको जिस भी पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा, बाय करना होगा या फिर किसी दोस्त से मांगना होगा, आप मांग के प्रैक्टिस करके उन्हें आप दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे लिए यही है कि आपने चैप्टर को कंप्लीट करो। कंप्लीट अगर आपका नहीं हुआ है तो हो गया है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपका NCERT और NCERT एग्जाम्पलर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना हो गया है तो लास्ट 1 मंथ में आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अगर आप कोई किताब नहीं खरीदना चाह रहे हो, कोई बात नहीं है, CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट में आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये होगा कि उसमें चैप्टर वाइज नहीं दिए गए हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सभी न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से समझ ले कि सारे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे दिए हुए हैं, कैसे हुए सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं, इन सभी का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से समझ ले। जो रे डायग्राम वगैरह होगा उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर ले। और जो भी बायोलॉजी में फिगर होंगे उन फिगर्स को आप लोग 4 बार 5 बार ड्रॉ करने के लिए सीख लेना, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होगा केमिस्ट्री में उसको अच्छे से समझ लेना और अपने से प्रैक्टिस करने का कोशिश करना। और जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि थ्योरेटिकल टाइप के होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस को आप लोग याद ना करके उसको पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करना। जैसे ऐसा बायोलॉजी में देखा जाता है कि थोड़ा सा लेंदी लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, तो उसके आंसर्स अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लंबे लिखने होते हैं, तो ऐसा नहीं पूरा हम थ्योरी पूरा लंबा लिख रहे हैं, पैराग्राफ वगैरह भी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग लिखते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप
टू द पॉइंट लिखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप सिर्फ लिख रहे हो लिखते जा रहे हो एक पैराग्राफ की तरह, एक ऐसे की तरह, तो फिर इससे आपके मार्क्स कटते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात को कि आप लोग को टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज। इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का टिप्स। इसके बाद जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है वो है सोशल साइंस का। अब सोशल साइंस की जो एग्जामिनेशन होगी तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। खास करके देखा जाए तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना होता है। लेकिन इस बार आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कर दी गई है कि बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। हिस्ट्री में ओनली 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और आपको देखा जाए तो सोशल साइंस में ना बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। और सोशल साइंस के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अगर इसके लिए अगर आप कोई सैम्पल पेपर से तैयारी करते हो तो ये आप लोग के लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। आप भले ही साइंस का सैम्पल पेपर ले सकते हो, मैं तो यही कहूँगा कि आप साइंस का सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस इन दोनों से तैयारी जरूर करना। क्वेश्चन बैंक तो वही हो गया, क्वेश्चन बैंक में ही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्योंकि साइंस में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। साइंस में अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो फिर वही नंबर कम आएगा। और साइंस और मैथमेटिक्स 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नंबर बढ़ाता है या तो घटाता है। बढ़ाएगा तब जब आपके सारे आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें फुल भी नंबर मिलते हैं। और घटाता इसलिए क्योंकि जो अच्छे से समझते नहीं, जो अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स का अक्सर जो होते हैं फेल होते हैं या फिर क्रॉस लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। साइंस में आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। बाकी सोशल साइंस में आप लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस केस स्टडी बेस्ड कुछ ऐड हुए हैं। तो केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए यदि आप सैम्पल पेपर ले सकते हो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके कोई फ्रेंड अगर लिए होंगे तो एक बार आप लोग उससे किताब मांग के कुछ केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन सोशल साइंस मैथमेटिक्स में करवा ही रहा हूँ, तो इन दोनों सब्जेक्ट में भी आप लोग को मैं करवाऊँ। और मे भी कभी समय के कारण अगर मैं नहीं करवा पाता हूँ तो आप अपने फ्रेंड से लेके कुछ दिन उसका फ़ोटो खींच के, आप जो भी सैम्पल पेपर लिए होंगे तो आप कैमरा से फ़ोटो खींच के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आप लोग जरूर तैयारी करना सोशल साइंस में भी। इसके बाद आ जाते हैं मैथ्स में। तो जैसा हमने साइंस में तैयारी किया उसमें हम लोगों ने सैम्पल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की, तो सेम ऐसा ही फॉलो होता है मैथ्स के लिए। मैथ्स में भी सेम वही है कि प्रैक्टिस मांगता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा की तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस की तरह ही कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा नंबर देता है, फुल नंबर देता है। आपके अगर 80 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं तो मैथ्स में पूरे 80 आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में भले 1-2 नंबर काट दिया जाता है, 3 नंबर काट दिया जाता है, लेकिन मैथ्स और साइंस में कभी भी नंबर नहीं कटता है अगर आपने सही से और अच्छे से आंसर्स किया है तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो या तो आपको बहुत ही ज़्यादा फुल मार्क्स दे देते हैं, और मैथ्स ही और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा डर होता है कि इसमें मेरा नंबर कम आ जाएगा। जो इन दोनों सब्जेक्ट से डरते हैं उनका नंबर कम आता है, और जिनका ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है मैथ और साइंस बहुत अच्छा है तो उसके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो ध्यान रखना है कि मैथ्स और साइंस में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी बढ़ेंगे। ओके, और अंत में हम लोग का जो है संस्कृत है। तो संस्कृत के लिए मैं आपको मैं क्या कहूँ, एक दिन तो समय ही दिया गया है संस्कृत के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। 2 जून को एग्जामिनेशन है मैथ का और 3 को कर दिया गया है संस्कृत का। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है कि एटलीस्ट 1 डे का तो समय दे सकता था, बट ऐसा नहीं किया गया है। तो खैर जो संस्कृत है ये आप लोग की लैंग्वेज पेपर है, तो संस्कृत में भी आप लोग जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने किया कि जो भी नए पैटर्न पे सैम्पल पेपर से तैयारी हम लोगों ने किया, तो वैसे ही सैम्पल पेपर से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो ये थे आप लोग के लिए कुछ टिप्स कि कहाँ से आप लोग तैयारी करोगे, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग को क्वेश्चन बैंक से तैयारी करनी है, कौन सब्जेक्ट में आपको सैम्पल पेपर से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से तैयारी करनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल लगी होगी, और भी यदि कोई प्रश्न आपके माइंड में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।